हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाली है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोचकर मैं अपना बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ। इस विचार की वजह से शांत नहीं रह पाता हूँ और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी का एक प्रकार है जो हमें ज़रूरत का एहसास कराती है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है? बुद्ध ने उस लड़के से कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद रहती है, और इसका होना भी जरूरी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है, तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए हमेशा जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने की क्षमता ही नहीं दी कि वह अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसानों ने अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज़ का अपने सुख और आनंद करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने अपनी जिंदगी का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और हमारा निरंतर काम वासना के प्रति विचार करना ही हमारे दुखों का कारण है। लड़के ने बुद्ध से कहा, यह काम वासना होती क्या? बुद्ध ने कहा, काम वासना के हावी होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तब मेरे मन में अश्लील विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। तब बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और उस लक्ष्य के प्रति हम पूरी समर्पित हैं,
तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि यह फालतू विचार हमारे मन में चल सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से अलग कर देंगे। लेकिन समाज की असल समस्या यही है कि अधिकतर लोगों के पास उनका लक्ष्य ही नहीं है। काम वासना के हावी होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े गुट ने कामुकता को हमेशा ही एक शक नज़र से देखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह से स्वीकार्य नहीं किया, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, काम वासना के हावी होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। हमारे मन में अश्लील विचार तब आते हैं जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं और अपने मन में अश्लील विचार पैदा होने देते हैं और अपना अधिकतर समय इन सब विचारों में बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, काम वासना के हावी होने का चौथा सबसे बड़ा कारण बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि काम वासना के विचार हमारे अंदर नहीं होते, पर कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोक सकते हैं? बुद्ध ने उस लड़के से कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझने की काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुक ऊर्जा वाली खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा का व्यय है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। इसके माध्यम में अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग फीका लगने लगता है। लड़के ने बुद्ध से कहा, वो ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले अपने समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ ज़्यादा समय बिताता है वह उसके बारे में ज़्यादा जानने लगता है। तो तुम खुद को जानना शुरू कर दो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।